Hi friend, this is Mahesh here and welcome back to our channel once again. If you are new to the channel, don't forget to hit the subscribe button as well as select this bell and click on the all. So whenever we upload any learning video, you will get the quick notification. तो फ्रेंड्स, हम लोग आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कल एक्सपायरी डे है, हम लोगों को कहाँ पे ट्रेड मिल सकता है, हम लोग सेल करना चाहते हैं तो कहाँ पे कर सकते हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल होगी निफ्टी और बैंक निफ्टी में, कौन से ऑप्शन ट्रेड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में एनालिसिस करेंगे और देखेंगे. एट द सेम टाइम फ्रेंड्स, जो आज का ट्रेडिंग सेशन था बहुत बहुत लोगों को प्रॉब्लम गई, ट्रिकी डे था, तो इसका जो एनालिसिस है मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको यहाँ पे शाम को अपलोड किया हुआ है, आप जाके देख सकते हो. ईच एंड एवरीथिंग थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो है बट ईच एंड एवरीथिंग आई एक्सप्लेन कि मैंने वो पूरा दिन ट्रेड कैसे किया, क्या साइकोलॉजी थी, क्या माइंडसेट थी, क्या चीज़ें कर सकते थे, तो जाके जरूर चेक कीजिएगा. अब सबसे पहले देखो फ्रेंड्स, आज के अगर ट्रेडिंग सेशन में आते हैं तो हम लोग देखते हैं कि अगर वीकली चार्ट में हम लोग निफ्टी को देखेंगे, कल क्या होगा. कल एक सिंपल सी चीज़ हुई मार्केट में, अगर आप लोगों ने देखा हुआ तो मार्केट ने कहीं ना कहीं स्टॉप लिया था. ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग निफ्टी को देख रहे हैं तो निफ्टी ने कहीं तो भी एक स्टॉप लिया था, पॉज लिया था, उसके बाद में एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और इनसाइड कैंडल होकर ब्रेकआउट होकर मार्केट ऊपर के डायरेक्शन में आया. बट कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एग्जैक्टली मार्केट रेजिस्टेंस पे आया हुआ था एंड अगर वो यहाँ से शॉर्ट होता तो बात अलग थी. बट 80 to 85 पॉइंट्स की मार्केट में आज गैप डाउन ओपनिंग हुई और गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद आप देख सकते हो सीधा ही मार्केट नीचे आया. बट ये नीचे आते समय भी कंप्लीटली नीचे नहीं आया, वो धीरे धीरे नीचे आने के बाद सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया. तो इस तरह से थोड़ा सा ट्रिकी डे था आज निफ्टी में. बैंक निफ्टी में तो कंप्लीट साइडवेज था, निफ्टी में थोड़ा सा हल्का फुल्का ट्रेंड था डाउन साइड. बट कहीं ना कहीं मार्केट की जो क्लोजिंग आप देख सकते हो कंप्लीटली डाउन साइड है, तो क्लोजिंग बेसिस पे मार्केट काफ़ी हम लोगों को वीक दिखाई दे रहा है. अगर वीकली चार्ट पे आते हैं तो वीकली चार्ट पे कहीं ना कहीं अगर हम लोग कुछ ड्राइंग्स निकाले तो आप लोगों को दिखेगा कि ये जो इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल जोन था, यहाँ से ब्रेकआउट होकर निफ्टी के ऊपर धीरे 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 निफ्टी नीचे की तरफ आ रहा है. अगर यहाँ से चेक करेंगे हम लोगों को तो यहाँ पे क्लियरली हम लोगों को दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इसके नीचे क्लोजिंग करने के बाद मार्केट ने एक फेकआउट मतलब ब्रेकआउट करने की कोशिश की. बट मे बी अभी तो वीक कैंडल मतलब रनिंग है, अभी वो कल ऊपर जाता है या नीचे आता है दैट डिपेंड्स. बट अगर ये यहाँ से कहीं ना कहीं ये अगर और नीचे आ जाए तो मे बी इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इन्वर्टेड हैमर. तो अगर जैसे ये लो जो होता है 15,188 का 185 के आसपास जो लो है, अगर ये ब्रेक डाउन हो जाता है तो मार्केट नीचे की तरफ आएगा. तो कहीं ना कहीं अगर ये लो ब्रेक डाउन हो मतलब ब्रेकआउट हो जाएगा नीचे की तरफ तो कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल लेवल जो आएगी दैट इज ऑलमोस्ट 15,000 के आसपास. तो ये 15,000 की जो लेवल है वो एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आपको ठीक है, तो ये 15,000 की एक साइकोलॉजिकल लेवल रहेगी, राउंड नंबर भी है, तो कहीं ना कहीं यहाँ मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा. आप यहाँ पे देख भी सकते हो इंपॉर्टेंट लेवल है. तो अगर ये ब्रेकडाउन हो जाता है तो सीधा सीधा मार्केट में आप देख सकते हो कहीं ना कहीं मार्केट में सीधा 14,200 300 के आसपास जाने की गुंजाइश हो सकती है. बट ठीक है, ये वीकली एनालिसिस के हिसाब से अभी ये क्या बनेगा सिनारियो हम लोग देखेंगे, या फिर यहाँ से सपोर्ट लेके बाउंस करता है तो वो देखने लायक चीज़ रहेगी. आगे देखते हैं क्या होता है. अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे इसी चार्ट को फिर से देखते हैं तो हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि हाँ, एक नेगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, क्लोजिंग भी काफ़ी नेगेटिव साइड में अच्छे से हुई है. अब वो मार्केट कहाँ कल ट्रेड किया जा सकता है, कैसे हो सकता है, वो सारी चीज़ें को हम लोग देखेंगे. अब पहली बात देखो, अभी क्या है ना मार्केट में, देखो अभी थोड़ा सा अगर आप ये सारी चीज़ें देखते हो कि डॉलर इंडेक्स कहाँ है, क्रूड कहाँ है, तो क्रूड के रेट है ना थोड़े से कम हुए हैं. अब कहीं ना कहीं ये चीज़ पे मार्केट में थोड़ा सा इम्पैक्ट होता ही है. अब यहाँ पे देखो क्या हुआ है ना, कल मार्केट ने काफ़ी एक ट्रेंडिंग मूव दिया अपसाइड और 200 प्लस पॉइंट मूवमेंट ऊपर हुई और क्लोजिंग भी अच्छी खासी हुई निफ्टी में. बैंक निफ्टी में कंपैरेटिवली वीकनेस था. अब यहाँ पे आप देखोगे तो कहीं ना कहीं बहुत लोग यहाँ पे पोजीशन कैरी करके चले जाते हैं. अब देखो क्या होता है, पोजीशन कैरी करना कोई गलत बात नहीं है, यू कैन डू इट. बट वहाँ पे मनी मैनेजमेंट देखो, आप अगर कोई 15,800 का कॉल लेके जा रहे हो, 15,500 या 600 का कॉल लेके जा रहे हो, तो मैं हमेशा कहता हूँ उसको हेज करो. जनरली क्या होता है ना कि बहुत लोग करते हैं, ऐसे नहीं, बड़े प्लेयर्स भी करते हैं, बट वो सेलिंग पोजीशन कैरी करते हैं एंड सेलिंग पोजीशन कैरी करने के बाद वो 100% उसमें हेज डालते हैं. हेज करने के बाद ही मतलब वो पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करते हैं. एट द सेम टाइम अगर मार्केट अलग डायरेक्शन में मूव कर देता है तो वहाँ पे एडजस्टमेंट भी की जा सकती है. लेकिन अगर आप बाइंग करके चले जाते हो तो फिर वहाँ पे एडजस्टमेंट करना ऑलमोस्ट मुश्किल हो जाता है. और कल का एक्सपायरी डे है, अगर मार्केट
गलत मतलब हमने जो डिसीजन लिया है उसके अगेंस्ट चला जाता है तो फिर वहाँ पे बहुत कुछ करने के लिए नहीं बचता। तो जनरली अगर मान के चलो कि यहाँ पे अगर आपने 15,650 का कॉल या 600 का कॉल बाय किया हुआ है तो कहीं ना कहीं आप एक 15,700 का 800 का या फिर आपको बहुत कॉन्फिडेंस से ऊपर जाने वाला है तो कम से कम थोड़ा 200 पॉइंट दूर का तो एक कॉल सेल करके जा सकते हो, तो आपका हेज बन जाएगा। कम से कम आपने एक कॉल बाय किया हुआ है 100 रुपीज़ तो 50 रुपीज़ का ऑप्शन सेल करके चले जाओ, तो मतलब आपका जो मैक्सिमम लॉस होगा वो 100 पॉइंट नहीं रहेगा, 50 पॉइंट्स ही रहेगा। तो कहीं ना कहीं इस तरह से ट्रेड करते हैं तो एक प्लानिंग के साथ और रिस्क मैनेजमेंट के साथ हम लोग कैरी फॉरवर्ड पोजीशन कर सकते हैं। जनरली बाइंग में कैरी फॉरवर्ड करना थोड़ा सा अपनी अपनी राय है, ठीक है। तो अभी क्या है कि अभी हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो एक सिंपल सा एक मूविंग एवरेज जनरली हम लोग यूज़ नहीं करते, बट वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग अभी इसको देखते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम पे आप लोगों को दिखेगा कि 100 डेज मूविंग एवरेज के आसपास निफ्टी आया हुआ है, राइट। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को देखना पड़ेगा कि कल ओपनिंग का हो। अब ये जो गैप डाउन ओपनिंग हुई है मार्केट में जो सेलिंग साइड में आया हुआ है, और एट द सेम टाइम ये आपको दिखेगा कि अभी जो डाउ जोन्स का है ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको 260 पॉइंट्स डाउन साइड दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं जो यूएस में ऑब्वियसली मार्केट में जो भी प्रॉफिट बुकिंग हुई होगी या और कोई वजह होगी मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट वहाँ पे जो मार्केट में फॉल हुआ उस वजह से उसका इम्पैक्ट हमें भी दिखा। मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हुई और मार्केट कंटिन्यू नीचे की तरफ आया। अभी यहाँ पे आप देखोगे ना ये जो ओपनिंग हुई ना दैट इज एग्जैक्टली अराउंड CPR। तो जो CPR होता है ना TCP एंड BC यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो TC के आसपास CPR के आसपास ओपनिंग हुई और मार्केट में कंटिन्यू फॉल हुआ। अब ये फॉल होने के बाद ये ऑब्वियसली CPR का सपोर्ट है, तो यही से ये सपोर्ट मतलब ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट लेवल रहेगी। तो कहीं ना कहीं कल का अगर देखते हैं ना तो यही जोन रहेगा 15,474 टू 15,434। तो ये जो जोन रहेगा, ये जहाँ पे आज ये सेलिंग आई हुई है ऊपर के डायरेक्शन में, ये जो 3 4 5 कैंडल बनी हुई है, ठीक है, यही हमारा CPR रहेगा, ठीक है। तो ये हम लोगों को एक चीज़ यहाँ पे क्लियरली दिख रही है। अगर आज के ट्रेडिंग सेशन में देखते हैं, अगर 2.35 आप लगा देते हो, इस डिमांड और सप्लाई को मैं ये कर देता हूँ, ठीक है। आप देखो पिछले 2 दिन में जब मार्केट साइडवेज था कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से काम हमारे 2.35 ने किया, ऊपर से रेजिस्टेंस मिल के सेल आउट होकर नीचे की तरफ आया, यहाँ से सपोर्ट बन के ऊपर की तरफ गया। एट द सेम टाइम जब मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर के डायरेक्शन में गया तो कहीं ना कहीं 2.35 का ही सपोर्ट था। आज की ट्रेडिंग सेशन में भी जहाँ ओपनिंग हुई के बाद जब मार्केट नीचे आया तो आप देख सकते हो कभी भी ये 2.35 के लेवल के नीचे ब्रेकडाउन नहीं कर पाया और यहीं से सपोर्ट बनाते हुए ऊपर जाने की कोशिश की। बट ऑब्वियसली ये सारा एक्सप्लेनेशन मैंने उस एनालिसिस की वीडियो में दिया है, वो जाके कंफर्म देख लेना। फिर यहाँ से जैसे ही मार्केट ऑब्वियसली मैंने जो 15,500 का कॉल यहाँ पे शॉर्ट किया था 58-59 के आसपास, तो ऑब्वियसली यही कैंडल थी, आप देख सकते हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 2.35 की लेवल भी, अपसाइड की लेवल भी यहाँ पे आ रही थी और यही से मार्केट ने फिर ऊपर जाके रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ क्लोजिंग दी है। अब देखते हैं फ्रेंड्स कल हम लोग क्या कर सकते हैं, कल कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल है। एट द सेम टाइम हमें पहले डेटा देखना पड़ेगा, 2 मिनट में डेटा देख लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शन चेन में चले जाते हैं। ऑप्शन चेन में आप आओगे तो आपको एक चीज़ क्लियरली यहाँ पे दिखाई देगी कि 15,400 अभी एट द मनी है, ठीक है। तो 15,800 का अगर टोटल एडिशन किया तो 160 पॉइंट होगा। तो कहीं ना कहीं एज पर द स्टैडल का बात करते हैं हम लोग दोनों प्रीमियम मिला के, तो 80 + 80 160 और 5 तो 165 हो गया, तो 150 हम कंसिडर करते हैं। तो 400 के नीचे कहीं ना कहीं आपको 250 के आसपास एक नीचे के साइड में सपोर्ट मिल सकता है, ठीक है, जहाँ पे थोड़ा सा OI चेंज जो है ना यहाँ पे देख सकते हो आप, कहीं ना कहीं बिल्ड हुआ भी है, ऑलमोस्ट 2 लाख के आसपास है वो। ऊपर की तरफ चले जाते हैं तो 500 एंड 550, राइट, 160 ना, तो 300 400, हाँ ठीक है। तो 400 और 500 तो कहीं ना कहीं नीचे की तरफ आएगा। बट अभी यहाँ पे एक चीज़ देखने लायक है कि सबसे ज़्यादा जो OI चेंज आप यहाँ पे देखोगे तो आपको मार्क करके मिलेगा कि ये जो है 58,96,700, तो कहीं ना कहीं 15,500 में हाईएस्ट वॉल्यूम है और बहुत ज़्यादा सेलिंग हुई है कॉल साइड में आज। तो कहीं ना कहीं 15,500 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगी जो रेजिस्टेंस का काम करेगी। अगर ये मार्केट ऊपर चला जाता है ना तो जिन्होंने भी कॉल बेचे हैं कहीं ना कहीं इनको बहुत भारी मात्रा में नुकसान हो सकता है। अब ये एक कब होगा, अब देखो अगर रात भर में US मार्केट में अगर कोई चीज़ हो जाती है कि मार्केट ऊपर की तरफ चला जाता है और पॉजिटिव होता है, तभी मार्केट थोड़ा सा गैप ओपनिंग होकर ऊपर के डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा। और ये 15,500 के कॉल सेलर्स है, इन लोगों को ये लोग ट्रैप हो सकते हैं। बट अभी आप ऑप्शन चेन को यहाँ से देखते हो
तो कहीं ना कहीं ये क्लियर हो रहा है। या फिर स्टैटिस्टिक में आते हैं, आज के अगर टोटल आप देखोगे तो कॉल साइड में बहुत ज़्यादा सेलिंग आपको दिखाई दे रही। अगर OI चेंज में आके देखते हैं तो आपको क्लियरली दिखेगा आज पूरे दिन में डेटा में कुछ नहीं है, सब कॉल सेलिंग ही की गई। आप देख सकते हो ऑलमोस्ट कितना है, तो आपको यहाँ नंबर दिखाई देगा 2,78,13,000 और पुट में क्या है -1,40,40,00,000 सॉरी फ्रेंड। तो कहीं ना कहीं पुट में अनवाइंडिंग हुई है, जितने भी पुट शॉर्टेड थे ये सब के सब निकाले गए और कॉल साइड में भारी मात्रा में पोजीशन बनाई गई। इवन हम लोग 15,400 जो एट द मनी है, मार्केट अभी क्लोजिंग प्राइस पे 15,413 के आसपास है, तो 400 एट द मनी हो गया। तो एट द मनी में भी कॉल साइड में 24,68,650, तो ऑलमोस्ट, और पुट साइड में सिर्फ मतलब इंट्राडे बेसिस पे की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कॉल साइड में अच्छा ओपन इंटरेस्ट जनरेट हुआ है। अब यहाँ पे आप देखोगे 15,400 पे ही कॉल साइड से ज़्यादा अभी भी पुट साइड में, दैट इज़ 46,63,000, और कॉल साइड में जो OI है वो 31 लाख। अभी क्या होता है ना, अभी ये डेटा को देखते हैं ना, जनरली ये पोजीशन कब बनाई जाती है, सिर्फ हम लोग इंट्राडे प्लेयर्स ही नहीं रहते, जो पोजिशनल ट्रेडर है वो भी अपनी पोजीशन को एडजस्ट करते हैं कि जैसे एक्सपायरी आ रही है, मार्केट नीचे की तरफ आया है, तो ऑब्वियसली उन लोगों के अगर पुट सेल होंगे जो लॉस में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कॉल में शिफ्टिंग की जाती है। तो उस वजह से भी बहुत बार ये जो डेटा है ना, वो हम लोगों को सिर्फ इंट्राडे प्लेयर के हिसाब से नहीं देखा जाता, हम लोगों को पोजिशनल के हिसाब से भी मतलब देखना चाहिए। तो इस तरह से ऑप्शन डेटा में तो क्लियरली अभी विजिबल है कि मार्केट में बड़ी मात्रा में सेलिंग ऊपर के डायरेक्शन में हुई है। कल कहाँ पे ओपनिंग होती है, किस तरह से मार्केट रिएक्ट करता है, वो हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो हम लोग देखेंगे हमारे लेवल के हिसाब से। अगर सप्लाई और डिमांड के हिसाब से अगर देखते हैं तो हम सबसे पहले 2.35 को यहाँ पे हाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो आज जो क्लोजिंग हुई है ना, वो ऑलमोस्ट बॉटम के आसपास हुई है, डे के लो के आसपास हुई है। बट यहाँ पे आप देख सकते हो 2 दिन मार्केट ने टाइम पास करते हुए ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया था। अब यहाँ से मार्केट कहाँ ओपनिंग होती है वो बहुत मैटर करेगा। नीचे की तरफ आएगा तो आपको सीधा सीधा जो सपोर्ट मिलेगा वो 15,200 के आसपास है, तो 15,200 के आसपास रहेगा। नीचे की तरफ 140 की लेवल, वो उसको छोड़ देते, फिलहाल 15,200 की लेवल को कंसिडर करता है। अब ये सीधा ट्रैवल करेगा नहीं, यहाँ बीच में भी माइनर से इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस रहेंगे। तो हम लोगों को देखना पड़ेगा कि हमारे लेवल के हिसाब से मार्केट में कहाँ ट्रेड बनता है। तो सबसे पहले चलते हैं, देखते हैं फ्रेंड्स निफ्टी में। अब निफ्टी में जो हमारी लेवल रहेगी, अब देखो यहाँ पे जो ऊपर की लेवल्स है 610, ये तो अभी इसके लिए छोड़ दो। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होती है और 525 के ऊपर, ठीक है, ऑब्वियसली मैं जैसे हमेशा बोलता हूँ, तो इस लेवल को भी कंसिडर कर लेना है और इस लेवल को भी कंसिडर कर लेना है, ठीक है। 525 और 545 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो इस जोन से अगर सपोर्ट, मतलब अब कहाँ ओपनिंग होती है उस पर बहुत कुछ डिपेंड है। यहाँ साइडवेज ओपनिंग होके ब्रेकआउट होके रिटेस्ट करके अगर चला जाता है, या फिर गैप अप ओपनिंग होके यहाँ ओपन होके सपोर्ट लेता है, तो हमें देखना पड़ेगा कहीं ना कहीं 15,500 के जो कॉल सेलर है वो ट्रैप हो जाएंगे और उस समय पे मार्केट और शूटअप हो सकता है, क्योंकि वो अपनी पोजीशन को कवर करेंगे। अब यहाँ पे अगर मार्केट ग्रीन कैंडल बना देता है या फिर नीचे से ऊपर जाके ब्रेकआउट करता है, तो यहाँ पे हम लोग 100% हम लोग एक काम कर सकते हैं कि हम लोग ऊपर के डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। डिपेंड है कि यहाँ ओपनिंग होके फिर मार्केट ऊपर चला जाता है या फिर यहाँ ओपनिंग होके मार्केट सपोर्ट बना के निकलता है। बट कहीं ना कहीं इस जोन से अगर मार्केट ऊपर की तरफ चला जाता है तो हमारी जो ऊपर की लेवल रहेगी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल, वो रहेगी 15,610 टू 15,647। ये वाला जो जोन रहेगा, यहाँ पे मार्केट 100% जाने की कोशिश करेगा। तो कहीं ना कहीं ये 50-60 पॉइंट जो है, अगर यहाँ से 525 से कंसिडर करते हैं या 540 से भी कंसिडर करते हैं, तो अगर ये 50-60 पॉइंट अगर मिल जाते हैं तो हम लोग को यहाँ का कोई भी पुट सेल करेंगे तो आराम से हम लोगों को 20 पॉइंट्स 15 to 20 पॉइंट्स का प्रॉफिट ईजिली हो सकता है। जनरली जो हम हमेशा करते हैं, आज के भी ट्रेड आपने अगर मेरा देखा होगा या हमेशा के ट्रेड देखते होंगे तो ये प्रॉफिट ईजिली किया जा सकता है। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा या नहीं लेगा वो देखने वाली बात रहेगी, बट पहला ट्रेड ये रहेगा, अगर यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है तो हम लोग प्राइस एक्शन को जरूर देखेंगे और वहाँ पे डिसीजन लेंगे डेटा को देखते हुए फिर से, क्योंकि देखो क्या होता है ना, एक्सपायरी में मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे आएगा और क्लोजिंग ऐसे कर देगा, तो साइडवेज ही मार्केट जनरली रहता है।
या फिर उल्टा हो सकता है, नीचे आके ऊपर जाके फिर नीचे आएगा, क्योंकि कॉल साइड के पुट साइड के प्रीमियम बढ़ाए जाते हैं, उनको कम किया जाता है और दोनों साइड से सेलर हमेशा मार्केट में आ जाते हैं। तो इस तरह से मार्केट का प्लान हमारा हो सकता है अगर ऊपर के डायरेक्शन में रहा तो। अब बात है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं साइडवेज ओपनिंग हुई तो ऊपर के तरफ में 524 का रेजिस्टेंस रहेगा, ऑब्वियसली ये जोन रेजिस्टेंस रहेगा, और ये जो लेवल है यहाँ पे भी हम लोग एक लेवल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग इसको निकाल लेना है, मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं कर लेता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, वो 15,400 के आसपास ही आएगी। अगर ये जो एरिया है ये 15,400 टू 424 से लेके 15,000, मतलब ये 100 पॉइंट की रेंज में मार्केट वोलेटिलिटी दिखा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे जनरली बीच में अगर मार्केट ओपन होता है तो कोई भी ट्रेड लेना मुनासिब नहीं होगा, यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए। इफ द मार्केट ओपन साइडवेज वेट करना चाहिए। अगर मार्केट ऊपर जाके रेजिस्टेंस लेता है तो आप कॉल सेल कर सकते हो, मार्केट नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा, थोड़ा सा भी नीचे आएगा तो आप एसएल ट्रेल करके रख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। जितना नीचे जाएगा एसएल को ट्रेल करते हुए चले जाना। अगर मार्केट नीचे आके यहाँ पे सपोर्ट बनाता है, ठीक है, तो भी हम लोग यहाँ पे पुट सेल करके ऊपर की तरफ ट्रेड लिया जा सकता है, क्योंकि मार्केट साइडवेज में भी रहा तो भी ऐसी मूवमेंट हो सकती है, और ऐसी अगर मूवमेंट होती है तो एट दिस पर्टिकुलर लेवल हम लोगों को एक अच्छे ट्रेड मिल सकते हैं, क्योंकि ये 50 पॉइंट भी अगर निफ्टी में कल मूवमेंट होती है तो हमें एक्सपायरी डे है तो ऑप्शन सेल करके अच्छे प्रीमियम मिल सकते हैं। बाइंग भी करते हो तो आप इसी लेवल के ऊपर बाइंग कर सकते हो, एसएल को ज़रूर सिस्टम में रखिएगा, राइट। अब दूसरी चीज़ है कि ये अगर बात की हमने गैप अप ओपनिंग की या साइडवेज ओपनिंग की, अगर मार्केट ओपन होके सीधा सीधा नीचे की तरफ आने लगता है और इस जोन को ब्रेक डाउन करता है, तो नीचे की तरफ अगर 15,400 को ब्रेक करता है तो थोड़ा सा हम लोग बहुत एग्रेसिव नहीं जाएंगे, लेकिन हम लोग कॉल सेल कर देंगे। मार्केट यहाँ तक आता है 340 टू 303, ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मार्केट किस तरह से रिएक्ट करेगा, लेकिन अगर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम लोग कॉल को सेल करके चलेंगे, और इस लेवल के ब्रेकडाउन के बाद तो मार्केट सीधा सीधा, आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि मार्केट अगर इस लेवल के नीचे आता है तो हम लोग फिर से लेवल ड्रॉ कर लेते हैं, यहीं से उठा लेते हैं इस लेवल को 15,200 के तरफ मार्केट जाने की कोशिश कर सकता है सिंपली। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर मार्केट में मॉर्निंग में ओपनिंग होने का, चलो यहाँ ओपन हो गया और बहुत बड़ी कैंडल बन गई नीचे की तरफ, राइट, कि ऐसे मार्केट रेड कैंडल बना के नीचे आ गया, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे अपॉर्चुनिटी कि यहाँ आके रिटेस्ट, मतलब यहाँ आएगा नीचे और रिटेस्ट पे, या फिर यहीं पे एक तो आइदर ट्रेड आपका पहला ट्रेड यहाँ पे हो सकता है अगर आप वहाँ पे हो, या दूसरा ट्रेड रिटेस्ट पे हो सकता है, तो हम लोग सेलिंग का ट्रेड लेंगे और मार्केट 15,200 की तरफ ट्रैवल करने की कोशिश कर सकता है। तो ये एक ट्रेड हो सकता है अगर यहाँ पे मार्केट सपोर्ट बना लेता है। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होके नीचे आके यहाँ पे सपोर्ट बनाता है, प्राइस एक्शन बना के ऊपर जाता है, तो ही मैं पुट सेल करूंगा, बट मेरी क्वांटिटी है ना थोड़ी कम रहेगी, क्योंकि देखो यहाँ पे मैं आपको पॉइंट बताता हूँ, अगर यहाँ ओपनिंग हो गई नेगेटिविटी क्रिएट हो जाती है तो मार्केट का फिर से यहाँ ट्रैवल करना और ऊपर की तरफ जाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि जो 15,500 के कॉल सेलर्स है वो कहीं ना कहीं एट द सेम टाइम यहाँ पे आते हुए 15,400 को भी सेल करने लगेंगे, 450 को भी सेल करेंगे और एक प्रेशर मार्केट में बना रहेगा, तो थोड़ा सा यहाँ से बाउंस होना अभी फिलहाल के कंडीशन में मार्केट में मुश्किल लग रहा है। एक तो मार्केट सीधा साइडवेज ओपनिंग होकर ऊपर चला जाए, अगर ये नीचे आता है तो थोड़ा सा ऊपर के डायरेक्शन में ट्रेड लेते हुए सोचेंगे। ठीक है, तो बायर जो ध्यान रखिएगा, तो आप अगर करते भी हो तो बहुत अच्छे से मतलब एसएल को सिस्टम में रखते हुए और ट्रेल करते हुए जाना और पार्शियली क्वांटिटी भी बुक कर लेना, राइट। और इस लेवल के नीचे जाते हैं तो बिंदास हम लोग कॉल सेल करेंगे, मार्केट बहुत अच्छे से ट्रैवल करेगा। अगर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है कि यहीं पे हमने सेल किया है तो हम लोग कैरी करेंगे, यहाँ पे थोड़ी सी वोलेटिलिटी भी क्रिएट हो जाती है तो वेट करेंगे, और नीचे की तरफ जाता है तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं, क्योंकि एक्सपायरी दिन है, बहुत अच्छे प्रीमियम आपको कलेक्ट हो जाएंगे और बहुत अच्छा ट्रेड भी मिलेगा इस जगह पे। तो बेसिकली ये हमारा कंप्लीट प्लान रहेगा ट्रेडिंग के लिए। तो ओपनिंग कहाँ होती है वो बहुत मैटर करेगा, बट इस तरह से ये जो सभी पॉइंट्स मैंने आपको बताए इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो। हाँ, नीचे भी आते समय पे ये देखना माइनर से जो 280 ऑब्वियसली ये जो लेवल है ना 265 के आसपास, ये माइनर से सपोर्ट मार्केट में रहेंगे, क्योंकि मार्केट ने 2 दिन यहाँ पे रिएक्ट किया गया और पीछे भी लेवल है। तो अगर ये मार्केट नीचे भी आता है
तो यहाँ पे अगर नीचे भी आता है तो याद रखना है कि ये 265 पे कहीं ना कहीं ग्रीन कैंडल बनाने की कोशिश हो सकती है, ठीक है। अगर शार्प सेलिंग आती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अच्छा प्रॉफिट बन जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे आता है तो हमारा सेंटिमेंट ऑलरेडी मतलब हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे आके ग्रीन कैंडल बन सकती है, तो यू शुड ऑलरेडी प्लान विथ योर सेल्फ कि हाँ अगर एक ग्रीन बनेगा तो मैं किस तरह से ट्रेल करूँगा या फिर वेट करेंगे यहाँ तक और नीचे चला जाता है। तो क्योंकि पुल बैक तो मार्केट में आते, कभी भी मार्केट नीचे कंटिन्यू नहीं आता है या मार्केट फॉल नहीं होते रहते। मार्केट आएगा तो ग्रीन कैंडल बनाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर एक फिर से अप मूव देगा, फिर इस तरह से मार्केट जनरली फॉल होता है। तो कल एक्सपायरी डे है, तो मॉर्निंग में अगर ट्रेड मिलता है 12-1 बजे तक, मतलब ऑब्वियसली 10-11 के आसपास, तो मतलब 10 के भी थोड़ा पहले अगर मार्केट में ट्रेड मिल जाता है ना और मार्केट 30-40-50 पॉइंट से अपने डायरेक्शन में मूव हो जाता है तो प्रीमियम कलेक्शन अच्छे हो जाएंगे। आपको फिर उस जगह पे ऑप्शन को जाने के लिए बहुत तकलीफ जाएगी। थोड़ा सा 12 बजे के बाद अगर ट्रेड करेंगे तो प्रीमियम कम रहेंगे, तो उस जगह पे सेलिंग करने के लिए थोड़ा सा ऑब्वियसली क्या होता है ना, एक्सपायरी डे के वक्त जैसे जैसे मार्केट क्लोज होने आता है ना कि एक्सपायरी जैसे नज़दीक आती है एंड समय पे, तो वहाँ पे गामा इफेक्ट होता है मार्केट में। तो उस वजह से क्या होता है ना, वो 10-12 रुपये का ऑप्शन हम लोग सेल करते हैं और उस तरफ मार्केट हमारी, हाँ अगर आपने सेल किया कोई कॉल ऑप्शन और मार्केट आपके तरफ से 30 पॉइंट 20 पॉइंट नीचे चला गया तो वो 12 रुपये से सीधा 5-6 रुपये पे आ जाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम अगर मार्केट ऊपर के डायरेक्शन में मोमेंटम के साथ थोड़ा सा भी चला गया ना तो ये 8-10 रुपीज़ के ऑप्शन 20 जाएंगे, 25 जाएंगे, फिर 15 आएंगे, फिर 30 जाएंगे, फिर 10 आएंगे, फिर 5, तो बहुत वोलेटिलिटी। दिस इज ओनली ड्यू टू द गामा। तो कहीं ना कहीं एंड समय पे एक्सपायरी को मैं थोड़ा सा ट्रेड करते समय थोड़ा सा सेफ्टी लेता हूँ। तो अगर मॉर्निंग में मिलता है तो अच्छा ट्रेड मिलेगा, अदरवाइज एंड से मतलब थोड़ा सा मिड सेशन के बाद अगर ट्रेड मिलता है तो हम लोग सेफ्टी के साथ जाना पसंद करेंगे, एसएल को ट्रेल करते हुए चलेंगे और थोड़ा सा क्वांटिटी भी कम रखेंगे। तो ये हमारा प्लान रहेगा निफ्टी के लिए। अब देखते हैं फ्रेंड्स बैंक निफ्टी में हम लोग क्या कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की जो इंपॉर्टेंस लेवल रहेगी आपके लिए तो वो रहेगी, एक जस्ट मिनट, तो बैंक निफ्टी में आप देख सकते हो ऊपर की तरफ जो रहेगा 33,194 टू 265। अब ये जो इंपॉर्टेंट लेवल जो मैंने जैसे निफ्टी में प्लान बनाया सेम प्लान हमारा बैंक निफ्टी में रहेगा। ये लेवल रहेगी 33,025 के आसपास, ये जहाँ से रेजिस्टेंस लिया आज के डेट में। और इसके नीचे फिर से एक लेवल को हम लोग नहीं भूलेंगे जो यहाँ पे आपकी बन जाएगी ऑब्वियसली क्लोजिंग समय पे। नीचे की तरफ सपोर्ट आ रहा है 32,670 और 30,596-97 के आसपास। तो अब यहाँ इसके मार्केट नीचे चला जाता है, राइट, इसके नीचे मार्केट चला जाएगा। तो बैंक निफ्टी में देखना है यहाँ पे भी आपको एक सपोर्ट कहीं ना कहीं इसको ड्रॉ करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, इधर भी है तो ये आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। बट यहाँ पे भी मार्केट अगर यहाँ पे लेवल बनी हुई है ना तो मार्केट रिएक्ट जरूर करेगा, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा बैंक निफ्टी के लिए, ठीक है। निफ्टी में मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है, बट बैंक निफ्टी में ये चीज़ हम लोगों को याद रखनी पड़ेगी। तो ये सभी लेवल्स हम लोग निफ्टी या बैंक निफ्टी में हम लोग याद रख सकते हैं और ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया होगा तो यू कैन हिट द लाइक बटन एज वेल एज यू कैन शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स एंड स्टे ट्यून विद अस। अगर तक सब्सक्राइब नहीं किया और आपका जो बेल बटन है उसको प्रेस करके ऑल सिलेक्ट नहीं किया तो पहले कर लीजिएगा। आप इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस आपको एनालिसिस के ऊपर सटीक मिलेंगे कि कौन सा लेवल है, कहाँ पे करना चाहिए। बहुत दिनों से हम लोग ये कर रहे हैं। एट द सेम टाइम बहुत सारी पोजिशनल स्ट्रैटेजीज यहाँ पे पड़ी हुई है, थोड़ा सा सॉर्टेड नहीं है क्योंकि बेसिकली आई एम नॉट अ फुल टाइम यूट्यूबर, तो कहीं ना कहीं वो मैं कर लूँगा कि आपको इंट्राडे की अलग पोजिशनल कौन सी, मंथली कौन सी, वो सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएगी, आप चैनल पे सर्च कर सकते हो। सो फ्रेंड थैंक यू ऑल ऑफ यू, स्टे ट्यून्ड विद अस, धन्यवाद।